सांसद तनुज पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पार्टी के 140 वर्ष पूरे हुए हैं, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सर, 140 वर्ष पूरे हुए, 141वें में प्रवेश कर रहे हैं आप लोग। क्या मैसेज है, किस तरह से पार्टी आने वाले समय में आगे बढ़ेगी? देखिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सारे कांग्रेसी मजबूती से लगे हुए हैं। जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमेशा लड़ाई लड़ते रही है, पुराने ज़माने में भी, इतिहास में भी। अगर आप देखें तो अंग्रेज़ कितनी बड़ी ताकत थे, पूरे देश पे राज करते थे, उनके पास सैन्य बल था, सब था, गोला बारूद था, लेकिन फिर भी कांग्रेसी नहीं डरे। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं नहीं डरे और लड़ाई लड़ी है। उसी तरह से लगातार अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक सवाल ये है कि आपके प्रभारी हैं, उन्होंने एक संकेत दिया कि बसपा के साथ भी गठबंधन हो सकता है आने वाले समय में। क्या ये संभावनाएं हैं? देखिए, हम तो लगातार शुरू से बुला रहे हैं माननीय मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को लगातार, और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी आमंत्रण दिया था कि आइए और इस लड़ाई में शामिल होइए। जो एक देश को खोखला कर रही हुई नीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, संविधान को ख़त्म करने वाली नीतियां जो आपके भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर के उस ताकतवर लड़ाई लड़ेंगे। तो खुला आमंत्रण है, आज से नहीं, जब से ये इंडिया गठबंधन स्थापित हुआ है तब से जो है आमंत्रण है बहुजन समाज पार्टी को, आएँ और इस लड़ाई में साथ दें हम सबका। आप आह्वान कर रहे हैं मायावती जी से कि साथ में आए, लड़ाई लड़ें। दूसरी तरफ आप ही के नेता इमरान मसूद जो है वो गठबंधन को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं कि इस तरह से बात नहीं बनेगी, सीटें हमको जो है वो इतनी चाहिए। सीटों का भी बंटवारा और गठबंधन को लेकर तमाम बातें, एक तरफ मायावती का आह्वान, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर तमाम बातें, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, हर कोई नेता चाहता है कि अपने एरिया में उसको सीटें मिलें। सबके लोग होते हैं, सबके साथी होते हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो हर कोई प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। तो वो प्रयास में सब लोग रहते ही हैं, लेकिन जो तय होना है किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो हाईकमान तय करेगा। जो हाई लेवल कमेटी है वो तय करेगी। प्रभारी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी तय करेंगे, उनकी तरफ से अखिलेश यादव जी तय करेंगे, और तमाम उनके जो हाईकमान है वो तय करेगा। तो हम लोग का तो काम है मांगना, देना जो है वो हाईकमान का काम है। तो जितना मिलेगा उस पर लड़ाई लड़ाई जाएगी। आखिरी सवाल और है, एसआईआर को लेकर अभी तक प्रक्रिया चल रही थी। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ नाम जो है वो ऐसे हैं जो काटे गए हैं। हालांकि अब उसमें जो है वो दूसरी तरीके से फॉर्म 6 भर के या तमाम तरह से जो है वो आपत्ति भी लगाई जाएगी, नाम भी बढ़ाने का काम किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नाम कट चुके हैं 2.5 करोड़ तकरीबन। देखिए, 2.5 करोड़ में से कितने सही नाम हैं ये इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कई जगह 2003 की वोटर लिस्ट में पूरे पन्ने गायब हैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो। पूरे पन्ने गायब कर दिए गए हैं। एक तो बूथ ऐसा है जिसमें 881 नाम गायब हैं, क्रम संख्या अगर आप देख लें तो सीधे उसी से। लेकिन अब वोटर लिस्ट नहीं है तो उनके नाम भी हटे हुए हैं, तो ये सारे नाम उसमें आते जा रहे हैं। अब जो वहाँ रह रहे हैं उसका तो आप वो तो अपना सबूत दे करके और फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा लेंगे। लेकिन जिन लड़कियों की शादी होकर के 2003 के बाद वो बाहर चली गई हैं, उनके लिए समस्या हो रही है, क्योंकि बाप, दादा, दादी, माताजी, सबका नाम गायब है वोटर लिस्ट से। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है, और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया गया है 31 दिसंबर तक वो अपना जवाब दें इन सवालों को। शुक्रिया। तनुज पुनिया जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है वो बात की और साफ तौर पर इस बात को कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर को लेकर जाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।